हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सबों को पीस मिनिस्ट्री में मैं स्वागत करती हूँ। आइए हम आज के मनन के लिए निकालेंगे वचन से। आज का संदेश है मत्ती 18:21 से 35। टॉपिक है निर्दयी सेवक। निर्दयी सेवक के विषय में हम देखेंगे। उस समय कि ये बात है जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेले से बातें कर रहे थे और उनके सवालों का जवाब दे रहे थे, क्योंकि चेलों के मन में बहुत सारे सवाल थे। तब पतरस ने यीशु के पास आकर एक सवाल पूछा, कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार, वरन 7 के 70 गुने तक? प्रियो, पतरस ने यह सवाल किया कि अपने भाई को कितनी बार क्षमा करना चाहिए, और यह भी कहा कि क्या 7 बार तक। यहाँ तक 7 का अंक पूर्णता को दर्शाता है। प्रियो, पतरस प्रभु यीशु मसीह के मुख से अपनी प्रशंसा सुनना चाह रहा था, क्योंकि अध्याय 18 में चेले प्रभु यीशु से सवाल पूछते हैं कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन? चेलों में हमेशा होड़ लगी रहती थी कि सबसे अच्छा चेला कौन। पतरस, जो चेलों में ज्यादा बोलने वाला बड़बोला था, यीशु से कई बातों को जानने का प्रयास किया। यीशु, आपका प्रिय चेला कौन? पतरस यीशु से कहता है कि मैं तेरे साथ क्रूस पर मरने को भी तैयार हूँ। हम जानते हैं कि किस प्रकार पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, अर्थात मुकर गया। यीशु ने बताया, क्षमा करने की कोई सीमा नहीं, कोई मापदंड नहीं, कोई दायरा नहीं, कोई गिनती नहीं। असीमित बार क्षमा करना चाहिए, जैसे परमेश्वर ने हमारे अनगिनत अपराधों को क्षमा किया है। आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों को दृष्टांतों के द्वारा समझाते हैं। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं एक निर्दयी सेवक के विषय में। मत्ती 18:21 से 35 में इस प्रकार से वर्णन है। यह दर्शाता है कि अगर हम भी दूसरों को माफ नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी हमें माफ नहीं करेंगे। यीशु मसीह उस निर्दयी सेवक का दृष्टांत चेलों को बताते हैं। पतरस ने यीशु से पूछा उसे अपने भाई को कितनी बार क्षमा करनी चाहिए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, 7 के 70 गुना तक क्षमा करना चाहिए। और फिर यह दृष्टांत सुनाया। एक राजा का एक सेवक था जिस पर बहुत बड़ा कर्ज था, 10 तोड़े, 10,000 तोड़े का। सेवक कर्ज चुकाने में असमर्थ था, तो राजा ने उसे उसके परिवार और संपत्ति को बेचकर कर्ज वसूलने का आदेश दिया। तब सेवक ने घुटने टेक कर पैरों में गिर पड़ा और राजा से दया की भीख मांगने लगा, और कुछ समय भी मांगा। राजा ने उस पर दया करके उसका कर्ज पूरा माफ कर दिया, जो 10,000 तोड़े थे। प्रियो, वही सेवक बाहर जाकर अपने एक साथी से मिला जो उस पर 100 दिनार का कर्ज था। यह बहुत छोटी रकम थी। वह सेवक नहीं चुका पाने के कारण उससे विनती कर रहा था कि कुछ समय दे और मैं उसे बाद में चुका दूंगा। लेकिन उस निर्दयी सेवक ने उस सेवक की एक ना सुनी, उसका गला घोटा और कर्ज ना चुकाने को कहने पर उसे अपने साथियों से कहा कि इसे बंदी गृह में डाल दो। प्रियो, यह देखकर बाकी सेवकों ने राजा को जाके सारी बातें बताई।
राजा ने उस दुष्ट सेवक को बुलाकर कहा, जब मैंने तुम पर इतनी बड़ी दया की तो तुम्हें अपने साथी पर दया क्यों नहीं करनी चाहिए थी? और इस पर राजा ने उसे दंड देने वालों को सौंप दिया। प्रियो, इस दृष्टांत, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि राजा जो था परमेश्वर का प्रतिरूप था। परमेश्वर ने हमें हमारे बड़े बड़े पापों के लिए क्षमा दिया है, दया किया है। और जो निर्दयी सेवक था वो मनुष्य का प्रतिरूप है। हमें यह सिखाता है कि हमें भी उसी तरह दूसरों को क्षमा करना चाहिए, जैसे उस राजा ने उस सेवक के कर्ज को क्षमा किया, दया किया, माफ किया। परमेश्वर भी हमारे अपराधों को, गुनाहों को, हमारे हर एक बातों को जो विपरीत हैं उनसे वो सब को क्षमा करते हैं। हमें भी अपने अपराधियों को, अपने जिन पर हमें दया करनी चाहिए उन पर दया करने को हमें सिखाता है। हमें भी उसी तरह से दूसरों को क्षमा करना चाहिए, दया करना चाहिए, खासकर जब उन्होंने छोटे अपराध किए हों। संदेश हमें ये देता है, ये यदि हम दूसरों को मन से क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। यह दृष्टांत दया और क्षमा के महत्व पर जोर देता है। जैसा कि यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करते तो हम यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर हमें क्षमा करेगा? प्रियो, यह दृष्टांत क्षमा के ऊपर था और सचमुच में जैसे परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही हमें भी अपने अपराधियों को क्षमा करना है। यहाँ पे है अंक 7 के 70 गुना तक प्रभु ने कहा कि क्षमा करो। 7 का अंक पूर्णता को दर्शाता है प्रियो, और 7 कंप्लीट अंक है। समग्रता, दिव्य पवित्रता का प्रतीक है। यह परमेश्वर का अंक भी कहा जाता है क्योंकि सृष्टि की रचना के बाद 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया था और प्रकाशित वाक्य में 7 का प्रयोग 50 बार से भी ज़्यादा आया है। जैसे 7 कलीसिया, 7 मुहरे, 7 तुरहियां, 7 स्वर्गदूत, 7 विपत्तियां जो परमेश्वर के क्रोध या न्याय की पूर्णता को दर्शाता है। यहोशू ने यरीहो की दीवार गिराने के लिए 7 दिनों तक नगर की परिक्रमा किया। 7 याजक और 7 का 70 गुना क्षमा करने के लिए हमें बाइबल सिखाती है। 7 पूर्णता का प्रतीक है, 7 आत्माएं, 7 उपासक, 7 शक्तिशाली संख्या है जो ईश्वरीय आत्मिकता का प्रतीक है। प्रियो, हमें परमेश्वर ने 7 के 70 गुना तक क्षमा करने को कहा। आज हम चाहते हैं कि हमारे अपराध क्षमा किए जाएं, तो हमें भी अपने अपराधियों को, अपने दोस्त, मित्र, भाई, बंधु, रिश्तेदार, जिससे भी यदि कोई गलती गुनाह हो जाती है तो हमें उसको क्षमा करना है। इस निर्दयी सेवक के समान नहीं तो जैसे उसको राजा ने उसको जेल में यानी कि बंदी गृह में डलवा दिया, वैसे ही हमारा परमेश्वर भी जब न्यायकर्ता बनकर हमारे हर एक कार्यों का लेखा लेगा तो हमें नरक के उस आग में डाल देगा, क्योंकि हमने दूसरों पर दया नहीं किया, दूसरों को क्षमा नहीं किया, तो हमारे भी अपराध क्षमा नहीं होंगे, हम पर भी दया नहीं होगी। सो प्रभु के इस कहानी के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा हम ये सीखते हैं कि हमें भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है, ताकि हमारे भी अपराध परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्षमा करें। सो प्रभु इस वचन के द्वारा, इस संदेश के द्वारा आप सबको आशीष दें। प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद। जय मसीह की।